डेरा सच्चा सौदा में किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो शराब हो, अफीम हो, गांजा हो, चरस हो, स्मैक हो, किसी भी प्रकार का तुम्हारा मांसाहार है, मांसाहार में किसी भी तरीके से आता मांस अंडा कोई भी खाते हैं, उसका भी निषेध है यहाँ पर। नमस्कार साथियों, मैं शिवम वर्मा स्वागत करता हूं आपका MSG फैन क्लब यूपी चैनल पर। और आज डेरा सच्चा सौदा हम आ पहुंचे हैं और डेरा सच्चा सौदा श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष कुमार इंसा है और सामाजिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो मैं ब्राह्मण वर्ग को बिलोंग करता हूँ। सर, कहाँ से आप आए हैं? मेरा ब्लॉक गुलावटी है और ग्राम कोटा है, जनपद बुलंदशहर से मैं। सर, क्या करते हैं आप? मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, मैं टीचिंग करता हूँ। और सर, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं? मैं 2003 से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हूँ और तब से, जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ तब से आज तक मेरी कंटिन्यूटी टूटी नहीं है, मैं लगातार बना हुआ हूँ। सर, आप एक शिक्षक हैं और एक ब्रॉड आपकी दृष्टि आप रखते हैं, ब्रॉड एक एक्सपीरियंस आपका है, एजुकेटेड हैं, तो किस तरह से आप डेरा सच्चा सौदा को देखते हैं? एक लंबा समय आपका अनुभव डेरा सच्चा सौदा के साथ रहा है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप डेरा सच्चा सौदा के बारे में अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को? डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी समाज सेवी संस्था है जिसका कोई सानी नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो समाज में जो डेरा सच्चा सौदा को कहीं भी उसकी बराबरी कर सकती है। और जहाँ तक सामाजिक दृष्टिकोण से यदि मैं देखता हूँ तो दरबार से जुड़ने से पहले, इस डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने से पहले मैंने उस समाज को देखा है, पढ़ा है, जितना मुझे विवेक मालिक ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। तो उसमें जो बुराई व्याप्त है वह बुराई मैंने यहाँ आकर भी ढूंढी, देखी नज़रों से, वो मुझे यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दी। तब जाके मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में यदि कोई संस्था है इस प्रकार की जहाँ मानवता भलाई के कार्य निष्पक्ष, निर्लेप, निस्वार्थ होते हैं, वो डेरा सच्चा सौदा ही है। तभी से मैं यहाँ पे लगातार बना हुआ हूँ। सर, कौन कौन सी बुराइयां डेरा सच्चा सौदा में छुड़ाई जाती हैं, उसके बारे में आप बताएं। और डेरा सच्चा सौदा में किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो शराब हो, अफीम हो, गांजा हो, चरस हो, स्मैक हो, किसी भी प्रकार का तुम्हारा मांसाहार है, मांसाहार में किसी भी तरीके से आता मांस अंडा कोई भी खाते हैं, उसका भी निषेध है यहाँ पर। और बहन बेटियों को मर्यादित रूप में, मर्यादा के अनुसार जो उनका है उस अनुरूप उन्हें देखना, ये डेरा सच्चा सौदा की विशेष बातें हैं, विशेष नियम हैं, ये फॉलो करने ही होते हैं यहाँ पे। तो अब संत जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कुछ? यदि मैं कहूँ, हम चूँकि ब्राह्मण वर्ग से भी बिलोंग करते हैं और हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में मनुष्य को द्विजन्मा कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य के 2 जन्म होते हैं। एक जन्म उसका माता के गर्भ से होता है और द्वितीय जन्म उसका रूहानी गुरु के माध्यम से होता है, जो उसकी रूहानी यात्रा, रूहानी सफ़र तय कराता है, जो उसके भव बंधन को मुक्त कराकर उसे पार ब्रह्म ले जाता है। तो ये वह शक्ति है, यह आत्मा का खेल है, यह आत्मा आभास करेगी। जब यहाँ पर हम आते हैं तो हमें पता लगता है वो वचन सुनकर गुरुजी के सत्य क्या है और झूठ क्या है, वह खुद देखने से पता लगता है, महसूस किया जाता है। यही संत जी की महानता है कि वो जो उसके सम्मुख एक बार हो जाता है वो दोबारा से अलग होने की इच्छा ही प्रकट नहीं करता। ये मेरा एक्सपीरियंस है निजी। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद।